आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, ईरान पर 72 घंटे भारी है क्योंकि अमेरिका अगले 72 घंटे में तबाही मचा सकता है। जिनेवा में हुआ परमाणु वार्ता का दूसरा दौर भी बेनतीजा निकला था और ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका का सबसे बड़ा विमान वाहक यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व की ओर बढ़ चला है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका को इंग्लैंड ने बड़ा झटका देते हुए युद्ध के लिए आरएएफ एयरवेस नहीं देने का फैसला लिया है। और आपको बताएं, अब सवाल है कि पुतिन ईरान को बचा पाएंगे। तो देखिए, तमाम ऐसे बड़े सवाल है जो अब उठता हुआ नजर आ रहा है कि क्या पुतिन ईरान को यहां बचा पाएंगे, क्योंकि आपको बताएं, ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो अब चरम पर पहुंच चुका है। लगातार आपको बताएं, अमेरिका की ओर से कड़ी चेतावनी का दौर ईरान को दिया जा रहा है। कड़े संदेश ईरान को यहां पे डोनाल्ड ट्रंप देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको बताएं, यहां अमेरिका की ओर से ईरान को 48 घंटों का यहां पे अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अब ईरान को यहां धमकी देते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताएं, ब्रिटेन यहां पे रास्ता रोकता हुआ नजर आ सकता है और ईरान का पलटवार भी देखने को मिला है। आपको बता दें, साफ तौर पर खामनेई की ओर से कह दिया गया है कि यदि अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी शांत नहीं बैठेगा और कड़ी यहां पे जो पलटवार है, कड़ा पलटवार ईरान की ओर से देखने को मिलेगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन ईरान को बचाते हुए यहां पे नजर आएंगे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से पुतिन यहां पे ईरान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, ऐसे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या विश्व एक बार फिर एक और जंग की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान के बीच में जो दूसरे दौर की बातचीत रही वो बेनतीजा निकली, इसके बाद अब तमाम सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। ईरान की घेराबंदी पर अमेरिका को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताया, युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मोरक्को में ट्रैक किया गया है। मोरक्को के अटलांटिक तट को युद्धपोत ने पार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, युद्धपोत ने मोरक्को के पास अपनी लोकेशन ऑन की है। 22 फरवरी तक आपको बताया इजराइल के पास पहुंच सकता है युद्धपोत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, युद्धपोत ने मोरक्को के पास अपनी लोकेशन ऑन की है। 22 फरवरी तक आशंका जताई जा रही है कि युद्धपोत इजराइल पहुंच सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे, ईरान की घेराबंदी पर अमेरिका को बड़ी सफलता मिली है। युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मोरक्को में ट्रैक किया गया है और आपको बताएं, मोरक्को के अटलांटिक तट को युद्धपोत ने पार कर लिया है। और आपको बताएं, कहा जा रहा है कि 22 फरवरी तक युद्धपोत वहां पे पहुंचता हुआ नजर आ सकता है और तमाम इजराइल यहां जो युद्धपोत है वो पहुंच सकता है। देखिए, इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवनाथ जी हमारे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए और विशेष बातचीत में हिस्सा बनने के लिए। यूके जी, देखिए साफ तौर पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में पहले दौर की वार्ता हुई। सबको लगा कि शायद कुछ हो पाएगा दोनों देशों के बीच में, लेकिन बेनतीजा निकली। दूसरे दौर की बातचीत हुई, वो भी यहाँ पे विफल पड़ती हुई नजर आई। तो क्या लगता है, क्या विश्व एक और युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है देवनाथ जी? इसमें कोई शक नहीं है कि अभी अरब सागर में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को जो डिप्लॉय किया है, वो किसी भी समय आदेश मिलने पर 1 घंटे के नोटिस पर ईरान की तरफ अपने 70 से ज्यादा फाइटर विमानों को लॉन्च कर सकता है। जी। जेरार्ड फोर्ड जो है वो बहुत जल्दी ही भूमध्य सागर में आने वाला है। अभी वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास है। तो जैसे ही वो भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में आ जाएगा तो वहां से भी वो अपने 70 विमानों को लॉन्च कर सकता है ईरान की तरफ, जो कि भूमध्य सागर से टेक ऑफ करने के बाद सीरिया के ऊपर से उड़ते हुए, इराक के ऊपर से उड़ते हुए ईरान तक पहुंच सकते हैं। इजराइल बहुत ही कोशिश कर रहा है कि इस युद्ध में बढ़ चढ़कर वो अमेरिका का साथ दे। टेंशन का माहौल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी जब जेनेवा में बात हुई तो ईरान ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है और ईरान ने कहा है कि उसके पास जो 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि आईएईए की रिपोर्ट बता रही है कि 60% तक उसकी शुद्धिकरण हो गई है। ईरान ने कहा है कि वह उसको एक मिक्सचर में बदलकर उसको वापस 20% और 10% एनरिचमेंट लेवल पर डाउनग्रेड कर देगा। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है जेनेवा में। लेकिन ईरान की एक छोटी सी ही शर्त है कि बदले में अमेरिका भी कम से कम
कुछ जो आर्थिक सैंक्शन, व्यापारिक सैंक्शन लगाए हुए हैं, उनको हटाए, तो अब बातचीत जो है फिर से होने वाली है। अमेरिका ईरान को दबाव में रख के बातचीत करना चाहता है। जी। बिल्कुल देवनाथ जी, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर अब हमारे साथ टीपी त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए खास बातचीत में। देखिए टीपी त्यागी जी, यहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच में अब तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दो बार बातचीत हुई है, दोनों बार बातचीत यहाँ पे बेनतीजा निकलती हुई नजर आई, और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से अटैक मोड में आ चुका है। और क्या आपको लगता है, क्या अब अमेरिका ईरान पर यहाँ पे हमला करता हुआ नजर ही आएगा, या फिर केवल यहाँ पे दबाव बढ़ाने की कोशिश ईरान पर देखी जा सकती है इसको? देखिए आगे क्या होगा ये तो भगवान जानता है, जी। लेकिन जो अंदेशा है वो अंदेशा इसलिए है कि तीसरी दौर की बातचीत हो या चौथे दौर की बातचीत हो, सफल हो ही नहीं सकती। कारण ये है कि जो दोनों की शर्तें हैं वो ऐसे हैं जैसे एक बड़ी नदी के दो अलग अलग किनारे। जी। अमेरिका का ये कहना कि भाई आप बिल्कुल यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे, उसने क्लियर कट मना कर दिया कि मैं कम करने के लिए तो तैयार हूं, मैं अपने यूरेनियम को दूसरी जगह तो शायद दे सकता हूं, लेकिन यूरेनियम का एनरिचमेंट मैं बंद नहीं करूंगा, क्लियर कट। ऐसे ही अमेरिका चाहता है कि आप अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को कंटेन करें, उसने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं अपनी बैलिस्टिक प्रोग्राम को बंद नहीं करूंगा। बंद करना तो दूर की बात है, मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करूंगा। फिर उसने तीसरा कह दिया कि भाई अमेरिका ने कहा कि जो आपकी प्रॉक्सीज है हिजबुल्लाह, हुती और हमास, इनको मदद करना बंद करो। उसने कहा इस बारे में बात ही नहीं होगी। ऐसी स्थिति में क्या तीसरे दौर की बातचीत हो या चौथे दौर की बातचीत हो, सवाल ही नहीं उठता कि कोई सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरी बात, अमेरिका ने इतना वेयर विदौर इतने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और B-2 बिल्कुल बम्बर बिल्कुल इस टीपी समय त्यागी तैनात जी, किए हुए हैं। देवनाथ जी, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, अमेरिका को इंग्लैंड ने जोरदार झटका दिया है। आपको बताएं, युद्ध के लिए RAF एयरबेस नहीं देगा इंग्लैंड। जोरदार झटका यहाँ पे अमेरिका को इंग्लैंड से लगता हुआ नजर आया है। RAF एयरबेस युद्ध के लिए इंग्लैंड नहीं देगा। आपको बताएं, कीर स्टार्मर ने डोनाल्ड ट्रंप का अनुरोध ठुकरा दिया है अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए। तो देखिए, दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते परमाणु तनाव के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बड़ा कूटनीतिक टकराव सामने आया है। खबर है कि कीर स्टार्मर ने डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें ईरान पर हमले के लिए ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स के ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति मांगी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप की इस योजना में सबसे बड़ी बाधा इंग्लैंड अब बनता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि देखिए, अमेरिका को डिएगो गार्सिया के उपयोग के लिए ब्रिटेन की अनुमति की जरूरत नहीं है, लेकिन राफ ठिकानों के इस्तेमाल के लिए ब्रिटिश सरकार की सहमति आवश्यक है। और यहाँ आपको बताएं, इंग्लैंड की ओर से अब युद्ध के लिए RAF एयरबेस नहीं देने को लेकर कह दिया है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए कीर स्टार्मर की ओर से उनके डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध को ठुकरा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे किस प्रकार से। देखिए, 16 जनवरी 2026 को रूस का एक विशेष डूमर्स विमान जिसका नाम टुपोलेव TUB 2014 PU है, ईरान की राजधानी तेहरान में उतरा है। और आपको बताएं, ये विमान एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है जो परमाणु युद्ध जैसी स्थिति में भी सरकार को चालू रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सुरक्षित संचार, सैटेलाइट लिंक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग है। तो देखिए, ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है, और रूस इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो मतलब साफ है कि पुतिन ने ट्रंप को खलीफा को बचाने का फैसला कर लिया है। साफ तौर पर देखिए, यहाँ पे जो पुतिन है वो अब कहीं ना कहीं खामनेई को बचाने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी से जुड़ी आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पुतिन का डूम्सडे तेहरान में उतरा, ट्रंप के युद्ध प्लान को बड़ा खतरा। खामेनेई को पुतिन बचाएंगे, ट्रंप क्या देखते रह जाएंगे। तेहरान की राजधानी में
पुतिन का सबसे भरोसेमंद विमान लैंड हो चुका है। ये सिर्फ एक विमान की लैंडिंग नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का संकेत है। जनवरी 2026 से ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाया है, कहते हुए कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों पर समझौता नहीं करता तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि एक बड़ी आर्मडा ईरान की ओर जा रही है और अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अगला हमला और भी बुरा होगा। ईरान ने इसका जवाब दे दिया है कि वे युद्ध के लिए तैयार है। ये विमान का आना रूस ईरान के रणनीतिक गठबंधन को मजबूत करने का संकेत, जो 2025 में साइन हुए समझौते पर आधारित है। ये समझौता रक्षा सहयोग बढ़ाता है, लेकिन इसमें पारस्परिक है ये समुद्री सुरक्षा और तेज प्रतिक्रिया पर आधारित है, जहां ये अमेरिकी नौसेना के लिए भी चेतावनी है, क्योंकि ईरान रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और हेलीकॉप्टर प्राप्त कर रहा है। अब ऐसे में ईरान की ये नई रणनीति है कि वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस युद्ध में लड़ता दिखाई देगा।
ताकत दे रहा है। नौसेना अभ्यास भागीदारी रूस अमेरिका फोर्स। तो देखिए हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। यूके देवनाथ जी, हमने देखा कि देखिए ईरान, अमेरिका की ओर से तो अल्टीमेटम दिया गया ईरान को, लेकिन कहीं ना कहीं जो ईरान है वो भी तैयार नजर आ रहा है युद्ध के लिए। जिस तरह से हॉर्मूज पर हमला करके उसके द्वारा तेल के जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उकसान तो वो भी रहा है अमेरिका को। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जी। अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए, हम्म। जब अमेरिका 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को मोबिलाइज करेगा, तो एक-एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मोबिलाइज करने पर एक दिन का खर्चा जो है 10 से 15 मिलियन डॉलर्स होता है। हम्म। तो किसी भी देश के लिए, अमेरिका के लिए भी लगातार एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को मोबिलाइज करके रहना हमेशा के लिए संभव नहीं होता है। ईरान जो तैयारी कर रहा है वो तैयारी इतनी मजबूत है कि ठीक है, अमेरिका शायद 100-200 जहाज भेजकर ईरान हम्म। पर 400 या 800 बॉम्ब गिरा देगा, लेकिन ईरान ने पूरी तैयारी करी है कि उससे उसके मिलिट्री ठिकाने, ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके न्यूक्लियर ठिकाने, ठीक है, उसके आसपास कुछ नुकसान हो जाएगा, एक आध न्यूक्लियर ठिकानों पर कुछ नुकसान होगा, लेकिन उससे ईरान हिल नहीं जाएगा, डर नहीं जाएगा, ईरान के घुटने नहीं कांपेंगे। ईरान ने बार-बार कहा है कि आयतुल्ला खुमानी और प्रेसिडेंट पेजेश्कियन जो हैं, ईरान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आईआरजी का पूरे देश पर अच्छा कंट्रोल है, जितने प्रदर्शनकारी या विरोधी ग्रुप हैं, सब अभी चुपचाप अपने घर में बैठे हैं। तो हमला करके अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा। ये ब्रीफिंग पेंटागन ने और सीआईए ने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी है कि फिलहाल 400 जहाज भेजकर 800 जी। बॉम्ब गिराकर अमेरिका को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस एडवाइजरी को ध्यान से सुन रहे हैं और